से कोई नया शब्द बनता है तो ये क्या कहा जाता है, समास इसको कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपके पेपर में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि समास किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। आपके एग्जाम में तो सिंपल आपको कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा कि पूछा जाएगा भाई इनमें से कौन सा समास है, ठीक है, क्योंकि सीटेट के पैटर्न आपको पैराग्राफ में से दिया जाएगा, ठीक। अब आपको समास के प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। समास आपके 6 प्रकार होते हैं, इनको जानिए। एक होता है आपका अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और आपका कर्मधारय समास। अब इन 6 के 6 के बारे में जानिए, डिटेल में नहीं, मोटा मोटा जानकारी, ताकि हमें हमारा 1 नंबर मिल जाए जो हमारे एग्जाम में आएगा। पहला समास है आपका अव्यय भाव समास। इस समास की सिंपल सी एक ट्रिक जानिए। अव्यय भाव वो समास होता है जिस समास के अंदर आपका शुरुआत में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए। उपसर्ग मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया कि उपसर्ग कौन से होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, देखिए यथा, निर, आ, अनु, पर, प्रति आदि वगैरह, ये सब आपके क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं जिनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे शब्द आपको जिस शब्द के शुरुआत में मिल जाए तो समझ जाना वो आपके अव्यय भाव आपके समास होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, आपके अव्यय भाव समास होते हैं। इसमें पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है, और क्या होता है, वह अव्यय होता है। अब क्या हो गया, ये अव्यय का क्या मतलब होता है, अव्यय का मतलब होता है जिस शब्द के अंदर आपका कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो उसका लिंग बदला जा सकता है, ना कारक बदला जा सकता है, ना ही उसका काल बदला जा सकता है, तभी तो इसका नाम बदला पड़ा हुआ है आपका अव्यय भाव समास, ठीक है। इनका बदल के दिखा दो आप, यथा, निर, आ, अनु, पर, प्रति, इनका आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को जब हम लोग खोलेंगे मतलब इसका क्या बनेगा, प्रतिदिन में कौन सा मतलब उपसर्ग बनेगा, पर बनेगा या प्रति बनेगा, बताओ क्या बनेगा, प्रति बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेगा, प्रति जमा दिन, यही तो बनेगा ना। तो इसमें उपसर्ग क्या बनेगा, प्रति जमा दिन, प्रति बनेगा ना उपसर्ग। अब जो ये प्रति है, क्या आप प्रति का यहां पर लिंग चेंज कर सकते हो, कारक चेंज कर सकते हो, काल चेंज कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, प्रति, ये प्रति यहां पर आपका अव्यय है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रतिदिन है वो कैसा समास है, वो आपका अव्यय भाव समास है। उसी तरीके से भरपेट, भर जमा पेट, तो यहां पर जो भर है ये क्या है, भर यहां पर, ये आपका भर यहां पर आपका उपसर्ग है यहां पर, ठीक है। तो अव्यय भाव की निशानी, समास की निशानी आपकी ये है कि वहां पर शुरुआत में आपको उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएगा, ये समास की आपको निशानी है। जब एग्जामिनर आपको पैराग्राफ में से कोई शब्द दे ढूंढने को, तो देख लेना, अगर शुरुआत में आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए तो समझ जाना आपका अव्यय भाव आपका समास है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं जी। अभी सामाजिक पे ही हो, अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष समास के ऊपर नजर डालो। तत्पुरुष समास के अंदर सीधा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह आपने पढ़े, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, बस वही आपको चीज यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है आपका जो तत्पुरुष आपके जो समास होते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं, आपके 6 प्रकार होते हैं। यहां पर कर्ता को छोड़ देना, उसके बाद सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, कर्ता ने, कर्ता को छोड़ दो, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से, यहां पर से अलग होने वाला भाव है यहां पर, ठीक है, जो पृथक होने का भाव है, ठीक है, वो वाला से है यहां पर, संबंध काके की और अधिकरण में पर। तो ये जो तत्पुरुष के प्रकार है, 6 प्रकार है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, पैराग्राफ आपको दे दिया, अब पैराग्राफ जिस भी टॉपिक के ऊपर है तो वहां पर कोई भी एक ऑप्शन ले लेगा, ठीक है, वहां पर एक वर्ड ले लेगा, और वहां पर वर्ड ले लिया मान लीजिए गगनचुंबी, और पूछेगा कि गगनचुंबी के अंदर कौन सा समास है। अब गगनचुंबी का मतलब क्या होता है, गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी का मतलब क्या होता है, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की जगह खाली वो आपको तत्पुरुष समास भी दे सकता है, तो दोनों में से जो भी दे दे आप लोग उसको सही लगा सकते हो। या मान लीजिए आपको दूसरा वर्ड दे दे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला क्या क्या मतलब होता है, प्रयोग के लिए शाला। प्रयोगशाला का क्या मतलब होता है, प्रयोग के लिए शाला।
तो प्रयोग के लिए साला दे दी तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ऐसे पैराग्राफ में से कुछ वर्ड आपको दे देगा और फिर पूछेगा इसमें से कौन सा समास है, तो आप लोग इजीली उसका आंसर लगा दोगे। और ये वाली ट्रिक आपको याद पता ही है, बचपन से स्कूल टाइम से पता है कि कर्ता ने कम को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो यहां पर आपको कारक चिन्हों का जो लोप है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, यहां पर आपको क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अगला समास आपका द्विगु समास। इसके अंदर सिर्फ आपको यह पता होनी चाहिए कि जो पहला शब्द है वो आपका नंबर यानी संख्या वाला होना चाहिए। इस समास की निशानी ये है, देख लेना कि जो पहला शब्द है वो नंबर वाला है या नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत अपवाद है, कुछ शब्द ऐसे हैं उनके अंदर बहुत अपवाद है कि वो नंबर वाले होने के बावजूद भी द्विगु समास है, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमारे पेपर में अब वो आने नहीं है सीटेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक ग्रामर पढ़नी है जो हमारे सीटेट के एग्जाम में आएगी। ये अपवाद वाले, ये दुनिया भर की तामझाम, ये दूसरे एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिस शब्द में पहला शब्द संख्या वाला नंबर वाला है, जैसे कि त्रिलोक, त्रि आ गया पहला संख्या वाला यानी नंबर वाला शब्द आ गया, द्विगु समास। सप्ताह आ गया पहला शब्द आपका नंबर वाला, द्विगु समास। तिरंगा, तिरि आ गया, ये आपका द्विगु समास हो गया। दोपहर आ गया, दो आ गया, आपका द्विगु समास। तो जिस शब्द में पहला शब्द आपका नंबर वाला आ गया वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। इस ट्रिक को याद कर लेना, आपका ये इजीली आ जाएगा द्विगु समास। ठीक है, इस तरीके से आज सारी चीजें मैं आपको ट्रिक से और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। दुनिया भर की चीज याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम सेव करा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगला बात करते हैं द्विंद समास की। द्विंद समास में आपको क्या काम करना है, इस समास की सीधी सी निशानी है, आपको योजक चिन्ह पता होनी चाहिए। ये वाला जो आपको योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे सुख और दुख, ये आपका योजक चिन्ह लगा है, आगे और पीछे ये योजक चिन्ह लगा है। जैसे माता और पिता, ये लगा हुआ है ना, माता और पिता। तो ये जिस भी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तो समझ जाना आपका वो द्विंद समास है। अब इनके बारे में दुनिया भर की डिटेल, कौन सा प्रधान होता है, कौन सा फलाना होता है, हमें कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है ना, हमारे एग्जाम में ये चीज आनी है ना, हमें मतलब इस चीज का कुछ करना है। हमें तो पैराग्राफ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है। ठीक है, तो योजक चिन्ह से आपको इसको पता करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें मतलब बेसिक ग्रामर इस तरीके से करनी है क्योंकि हमारे सीटेट का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। डिटेल में ग्रामर नहीं आनी, इस तरीके की ग्रामर आनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आगे बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास की सिंपल सी निशानी याद कर लेना, जहां पर भी आपको वर्ड ऐसा मिल जाए जो किसी देवी देवता को इंडिकेट करता हो। किसको इंडिकेट करता हो, किसी देवी देवता को इंडिकेट करता हो, या एक ऐसा शब्द जो किसी को मतलब किसी खास उपाधि के लिए इंडिकेट करता हो। जैसे पीतांबर, पित है अंबर जिसका, यानी पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, जैसे कृष्ण जी हो गए। महावीर, मान है जो वीर, किसके लिए कहा जाता है, हनुमान जी के लिए कहा जाता है। तो देवी देवताओं के लिए कोई ऐसा शब्द आ गया और पूछ लिया भाई ये कौन सा समास है, तो आपका बहुव्रीहि समास है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो या जिसमें प्रयुक्त शब्द प्रधान हो वो ऐसा कौन सा समास है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आएगा। पैराग्राफ में से आपकी चीज पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लगा देना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। और अभी लास्ट बचा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सिंपल से आपकी निशानी है, जो भी आपको वर्ड दे एग्जामिनर, मान लीजिए एग्जामिनर ने वर्ड दे दिया आपको कमल नयन, ठीक है, क्या वर्ड दे दिया, कमल नयन। तो कर्मधारय समास की निशानी आपकी, जब भी उस वर्ड को आप खोलोगे, ठीक है, जब भी उस वर्ड को ओपन करोगे तो खोलने के बाद, ओपन करने के बाद के समान निकल कर आना चाहिए या है जो निकल कर आना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, देखिए, वर्ड दे दिया आपको कमल नयन दे दिया, कमल के समान नयन, ठीक है, किसके, कमल के समान नयन वाला। तो कमल के समान नयन वाला निकल कर आ गया तो क्या होगा, आपका कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, तो है जो आ गया तो आपका कर्मधारय समास हो गया। जिन वर्ड को खोलने के बाद अगर के समान या है जो निकल कर आ रहा है तो आपका कर्मधारय समास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस समास की कुछ ट्रिक थी, जो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई।